जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हवाला और हुंडी के बारे में। हवाला और हुंडी मनी ट्रांसफ़र करने का एक पुराना तरीकाकार है जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ और साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी अरसे से राइज है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए हवाला और हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। अब हुंडी में एक शख्स ने अगर पैसे बाहर ट्रांसफ़र करने हैं तो वो किसी एजेंट को ढूंढेगा जो हुंडी का कारोबार करता है। वो उस एजेंट को पैसे देगा यहाँ पे, और उस एजेंट का दूसरा पार्टनर वो जो दुबई या सऊदीया या किसी भी और जगह पे, जो किसी और कंट्री में है, तो वो वहाँ पे उस बंदे को पैसे ट्रांसफर कर देगा। और सेम उसी तरह अगर किसी ने दुबई से वापस यहाँ पे भेजने हैं, सेम यही प्रोसेस होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई वर्कर जो दुबई में काम कर रहा है और उसने अब पैसे अपनी फैमिली को भेजने हैं, तो वो दुबई में कोई एजेंट ढूंढेगा जो हुंडी का कारोबार कर रहा है। उस एजेंट को वो पैसे दरहम में देगा और वो एजेंट अपने इस पार्टनर को कॉल करेगा और उसे इसके इक्वल अमाउंट जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में उस बंदे की फैमिली को या जो भी उसने डिटेल दी होंगी उसे भिजवा दे। तो ये हुंडी का कारोबार इस तरह होता है। अब इसमें नुकसानात और फ़ायदे ये हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा, जो पुराने वक्तों में जब बैंकिंग निज़ाम नहीं था तो उस वक़्त तो ये काफ़ी कारआमद था। यहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल पैसे आसानी से कर लेते थे और जो हुंडी एजेंट हैं वो अपना एक कमीशन रखते थे, 1% या 2% या जो भी अमाउंट उनकी तयशुदा होती थी। तो उस वक़्त तो ये काफ़ी कारआमद है। जब से बैंकिंग सिस्टम आया है तब से ये सिस्टम अब्यूज़ होना शुरू हो गया है। जो हुंडी का सिस्टम है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब जो पाकिस्तान से लोग या किसी भी कंट्री से जो जिन्होंने पैसे बाहर ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में देखा नॉर्मली जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क हैं इंटरनेशनल कस्टमर में वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनली तौर पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में कोई करप्ट पॉलिटिशियन है या कोई करप्ट पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उसने पैसे अब बाहर ट्रांसफ़र करने हैं तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक उससे सोर्स ऑफ फंड पूछेगा, सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा, कहाँ से ये फंड अकमुलेट हुए हैं, उस बंदे ने कहाँ से किए हैं, और उसके साथ साथ कस्टमर की अपनी प्रोफाइल, अगर वो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, उसे ज़्यादा चीज़ें फराहम करनी पड़ेंगी। तो बैंक क्योंकि ये सारी रीजंस पूछेगा और फिर बाहर ट्रांसफ़र करने की वजह भी पूछेगा कि किस वजह से उसने बाहर ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो बंदा किसी हुंडी वाले के पास जाएगा या किसी हवाला एजेंट के पास जाएगा, उसे ये पैसे फ्राहम करेगा, उसे कहेगा कि मुझे दुबई में दे दें या किसी भी और कंट्री में दे दें। तो ये इस तरह से हुंडी का काम चलता है जो अब्यूज़ हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी। अब इसमें लोग बाज़ औक़ात नॉर्मली लोग भी आज के दौर में भी लोग हुंडी के ज़रिए पैसे सेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम इलीगल हैं, इसमें कोई लेजिटिमेट भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीसेस ले रहे हैं। बैंक ट्रांसफ़र मनी ट्रांसफ़र करने की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और 20 सवाल पूछ लेते हैं एक बंदे से। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई डेली वेजर है दुबई में, वो अपनी एक दिहाड़ी छोड़ के और अपना एक दिन का छुट्टी लेकर अपने काम से वो बैंक में जाएगा, बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करेगा, बैंक वालों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसमें आईडी कार्ड होगा, वो कहाँ से पैसे ले रहा है वो सारा कुछ वो प्रोवाइड करेगा। ये जो भी वो सर्विस यूज़ कर रहा है, मनी सर्विस बिजनेस या कोई मनी रेमिटेंस सर्विस को यूज़ कर रहा है, तो वो उससे डिफरेंट सवाल पूछेंगे। उसके बाद जब उसने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए फिर वो 2 से 3 दिन लगेंगे यहाँ पे उसकी फैमिली तक पहुँचते पहुँचते, और जब फैमिली वाले रिसीव करने जाएंगे तो उनसे भी सवाल होंगे, उनसे आईडी वेरिफिकेशन वगैरह और वो सारे मामलात होंगे। तो ये काफ़ी एक लेंथी और कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और बाज़ औक़ात इनकन्वीनियंट भी हो जाता है। इसके साथ साथ इन्हें मार्केट रेट भी कम मिलता है। अब एक तो उन्होंने वो इनकन्वीनियंट हो गया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया वहाँ पे बैंक में सेंड करने के लिए, अपना टाइम भी कंज्यूम किया, और उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा फ़ीस पे की। फॉर एग्जांपल 10 दरहम पे कर दी उन्होंने सेंड करने के लिए 1000 दरहम, और अब जो दरहम का अगर वैल्यू है वहाँ पे 1 दरहम 75 रुपये के बराबर है, तो जब वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होंगे तो उन्हें 1 दरहम के इक्वल 74 रुपये मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है जिससे उन्हें इनकन्वीनियंस भी हो रही है और उसके साथ साथ उन्हें पैसे भी कम मिल रहे हैं। जबकि हुंडी में ये होता है कि लोग पैसे जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हें 75 की बजाय 76 रुपये मिलते हैं, उन्हें ये सारी वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, वो बस हुंडी के एजेंट को ढूंढते हैं, वहाँ पे उन्हें वो पैसे फ्राहम कर देते हैं। हुंडी के वाले का जो एजेंट पार्टनर यहाँ पे है वो फ़ौरन कहता है, वो फ़ौरन विद इन अ डे, बल्कि 1-2 घंटों के अंदर अंदर वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा इनकन्वीनियंट भी होता है, और ये लोग तो अब लेजिटिमेट हैं, लेकिन जो प्रोसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब्यूज़ हो रहा है। अब क्योंकि उन्होंने पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, इसी तरह काफ़ी लोग पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइम किया हुआ है या जिन्होंने वो पैसे कमाए और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, तो वो क्या करेंगे, वो पीकेआर इस एजेंट को दे देंगे जो पाकिस्तानी करेंसी या इंडियन करेंसी या कोई भी बांग्लादेशी टका, तो वो दे देंगे यहाँ पे एजेंट को। उसके बाद उससे दरहम ले लेंगे, वो जो तमाम डेली वेजर्स के वहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं तो वो इकट्ठी अमाउंट वहाँ से ले लेंगे।
तो इस तरह ये हुंडी का काम चलता रहता है। अब ये जो डेली वेजर्स हैं, आल्दो ये लेजिटमेट है, इनका सोर्स ऑफ इनकम लेजिटमेट है और वो एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए या बेहतर रेट्स के लिए, लेकिन वो सिस्टम को अब्यूज़ करने में भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बेहतर तरीके से हो पा रही है और इन लोगों के पास लिक्विडिटी होती है, कैश होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हवाला और हुंडी को गैर कानूनी करार दिया गया है, क्योंकि अगर किसी मनी लॉन्ड्रर की इन्फॉर्मेशन चाहिए भी हो तो जो एजेंट हैं, जो हुंडी के एजेंट या जो हवाले के एजेंट हैं, इनके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है। ये नॉर्मली सवाल जवाब पूछते ही नहीं है और बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, अगले बंदे की इन्फॉर्मेशन पूछते हैं जहाँ पे इन्होंने पैसे भिजवाने हैं, रेट बताते हैं और अपनी डील क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह सिस्टम को अब्यूज़ होने से बचाने के लिए हुंडी या हवाले के कारोबार को गैर कानूनी करार दिया गया है और जो हुंडी करता है, चाहे उसका सोर्स ऑफ इनकम लेजिटमेट भी हो, अगर वो हवाला या हुंडी के ज़रिए पैसे सेंड करता है किसी भी कंट्री में, तो ये गैर कानूनी होगा और एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें हुंडी के पैसे सेंड करने वाले को सज़ा भी हो सकती है और हुंडी एजेंट को भी सज़ा हो सकती है। अब हवाला या हुंडी के जो नुकसान हैं उनमें सबसे बड़ा तो ये है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। ये सिस्टम अब्यूज़ होता है मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि जो हुंडी के एजेंट्स होते हैं उन्हें अपने कमीशन से मतलब होता है, उन्हें ये नहीं, इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है। और नॉर्मली जो लोग हुंडी कर रहे होते हैं उन्हें आइडिया होता है कि ये लोग, खास तौर पे जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ से डेवलप कंट्रीज़ में वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो नॉर्मली ये मनी लॉन्ड्रिंग ही होती है, तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया होता है। इसके अलावा जो पैसे हैं वो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल होते हैं, ये एक दूसरा नुकसान है। और तीसरा नुकसान इसका ये है कि बाहर से पैसे पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में जाते हैं तो उनकी वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि बाहर से पाकिस्तान में कितने पैसे आए हैं या किसी भी और कंट्री में कितने पैसे आए हैं, कितने पाकिस्तान से पैसे मुंतकिल हुए। तो वो रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त नहीं होता, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है मईशत को। तो ये मईशत के लिए भी नुकसानदेह है, मनी लॉन्ड्रिंग तो हो ही रही है, वो भी ऑलरेडी मईशत के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए ये सिस्टम काफ़ी अब्यूज़ होता है। इन सारे अब्यूज़ की वजह से, इन सारे नुकसानात की वजह से हवाला हुंडी जो है उसे रोकने के लिए बैंकिंग चैनल्स को बेहतर से बेहतर किया जा रहा है, ताकि रेमिटेंसेस की सर्विसेज जो हैं वो बेहतर हों और लोग आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकें और इस तरह के डिफरेंट सिस्टम को या जो अल्टरनेटिव सिस्टम है जो अब गैर कानूनी है उसे यूज़ ना करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।